शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जितने भी देवी देवता हैं, इन सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति में की जाती है। किसी भी देवता की पूजा लिंग में नहीं की जाती। मात्र शिवजी ही ऐसे हैं जिनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है। तो ऐसा क्यों? लिंग के रूप में शिव का पूजन क्यों किया जाता है? शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है? तब उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। वे कहते हैं कि हे ऋषियों, आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, लेकिन इस विषय में अगर शिवजी ही वक्ता बने तो तुम्हारा जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये जो प्रश्न तुमने किया है, ये प्रश्न बड़ा रहस्यमय है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें शिवजी ही वक्ता बने तो हमारी शंका का समाधान हो सकता है। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया तो शिव की कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार मैं आपको इसका रहस्य जरूर समझाऊंगा। उन्होंने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। तो उनके विवाद को शांत कराने के लिए ही शिवजी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। विवाद क्या था? ब्रह्मा जी आए विष्णु जी के पास और आकर के कहने लगे कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे प्रणाम करो। तो विष्णु जी को क्रोध आ गया। विष्णु जी बोले कि तुम मेरे पिता कैसे हो गए? पिता तो मैं हूं तुम्हारा, मेरे नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अब इस बात को लेकर के दोनों में विवाद छिड़ गया। विष्णु जी कहते मैं तुम्हारा पिता, ब्रह्मा जी कहते मैं तुम्हारा पिता। अब उन दोनों ही देवताओं में भयंकर विवाद जब उत्पन्न हो गया तो दूसरे देवता कांपने लगे कि ये श्रेष्ठ देव अगर आपस में इस प्रकार से झगड़ा करेंगे तो सृष्टि का क्या होगा? सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। दोनों में इतना भयंकर विवाद बढ़ा, इतना विवाद बढ़ा कि एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र उठा लिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया, इधर भगवान नारायण ने, विष्णु ने अपना अस्त्र उठा लिया। अब दोनों भयंकर अस्त्र अगर छोड़ दिए गए तो प्रलय आ जाए। देवता भय से कांपने लगे, सब गए शिव के पास में, उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करिए, कुछ करिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शिव जी भी उनकी प्रार्थना सुन करके वहां पर आकर के उनका विवाद देखने लगे। ओट में, बादलों के ओट में छिप करके शिव ने उनका विवाद देखा। अब इन दोनों ने जब आपस में अस्त्र शस्त्र उठा लिए तो उनके बीच उत्पन्न हुए भयंकर विवाद को शांत करने के लिए वहां पर भगवान शिव एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, प्रकाशमान ज्योति स्तंभ जो ही वहां प्रकट हुआ तो उसको चमकते हुए देखकर, उस अग्नि स्तंभ को देख करके दोनों देवता एकदम शांत हो गए और विचार करने लगे कि यह कौन है हमारे बीच जो ये अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, ये लिंग प्रकट हुआ, ये कौन है? अब समझ में नहीं पा रहे कहां से आया है, कौन है, कहां तो इसका आदि है और कहां पर इसका अंत है, कोई जान ही नहीं पा रहा है। तो पता लगाने के लिए विष्णु जी ने शुक्र का रूप लिया और वे गए नीचे की तरफ पता लगाने के लिए आदि कहां है इसका। और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर की तरफ गए आकाश में ढूंढने के लिए। विष्णु जी अंत तक गए लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला, वे पता ही नहीं लगा पाए कि कहाँ इसका आदि है कहाँ अंत है। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके वे वापस लौट आए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी ऊपर गए थे आकाश की तरफ, वहां उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, केतकी का पुष्प तोड़ लिया और केतकी का पुष्प लेकर के आकर यह कह दिया कि हाँ मुझे इसका अंत पता चल गया है। ये कह करके प्रमाण के रूप में केतकी का पुष्प दिखा दिया। ये देखकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि आप जीत गए। लेकिन भगवान शिव बड़े नाराज हुए। भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए
और विष्णु जी की सत्यवादिता से वे प्रसन्न होकर के उनसे कहने लगे कि हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, तुमने सत्य ही बोला है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। ये इस अग्नि स्तंभ का अंत पता नहीं लगा पाए, लेकिन आकर के इन्होंने झूठ बोल दिया, तो उनको दंड दिया शिव ने। शिव ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया और आज्ञा दी कि तुम ब्रह्मा जी का स्वागत करो, जिस मुख से इन्होंने झूठ बोला है ना उसको काट दो। जो ही शिव की आज्ञा हुई, भैरव ने प्रकट होकर के अपनी पैनी तलवार लेकर के जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था वह 5वां सिर उनका काट दिया गया। भैरव जी तो क्रोध में आकर के अन्य सिर भी काटने लगे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और विष्णु जी ने भी चरणों में गिरकर कहा, प्रभु पूर्व में आप ही ने ब्रह्मदेव को 5 मस्तक प्रदान किए, जिससे झूठ बोला वह तो आपने काट ही दिया है, अब कृपा करके अन्य सिरों को आप रहने दो, इनको क्षमा कर दो। शिव जी ने प्रसन्न होकर के विष्णु जी को बहुत प्रकार के आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी को उनकी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा याचना की, उनको अपना दंड प्राप्त हो चुका था। और फिर शिव ने केतकी के पुष्प से कहा कि इस झूठ में तुम भी सम्मिलित हो, इसलिए दंड तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। और तुम्हारा दंड यह है कि आज के बाद मेरी पूजा में तुम योग्य नहीं माने जाओगे, मेरी पूजा में मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और इसीलिए शिव की पूजा में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उसने झूठ बोला था, इसलिए शिव जी ने उसको अपनी पूजा से विहीन कर दिया कि मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। वह क्षमा याचना करने लगी, हे प्रभु आप मुझे क्षमा प्रदान करें। तब फिर शिव ने आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा में तो तुम स्वीकार्य नहीं रहोगे, लेकिन मेरे भक्त जरूर तुम्हें स्वीकारेंगे और मेरे मंडप की रचना में भी तुम सिरमौर रहोगे। तो इस प्रकार से उन्होंने दंड भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। ब्रह्मा जी को भी दंड दिया गया था, उन्होंने झूठ बोला था ना, इसीलिए कहा गया कि अब तुम्हें पृथ्वी पर किसी उत्सव में पूजा में स्थान प्राप्त नहीं होगा, उससे तुम विहीन किए जाते हो, क्योंकि उन्होंने असत्य बोल दिया था। तो उनका दंड भी उनको प्राप्त हुआ। दोनों ने शिव जी को प्रणाम किया और शिवलिंग की दोनों ने पूजा भी की। जो अग्नि स्तंभ वहां पर प्रकट हुआ, उसकी दोनों ने बहुत सारी विभिन्न सामग्रियों को लेकर के उसका पूजन किया है। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी दोनों पूजा करते हैं उस शिवलिंग की। कई वस्तुएं उनको अर्पण की गई, हार, नूपुर, केयूर, पत्र, पुष्प, तुलसी दल, बिल्व पत्र आदि उत्तम से उत्तम सारी वस्तुएं उनको अर्पित की गई और उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। महाराज तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। उसी दिन से शिवलिंग के रूप में पूजा प्रारंभ हुई है, क्योंकि अग्नि स्तंभ के रूप में वहां शिव जी प्रकट हुए, लिंग के रूप में ब्रह्मा जी ने भी पूजा की और विष्णु जी ने भी पूजा की। तो उसी दिन से लिंग पूजन आरंभ हुआ है। शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव की भावना करके पूजा करनी चाहिए, उत्तम भावना रख करके पूजा की जाए। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने पूजा की ना, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से मेरे लिंग का पूजन किया है, इसलिए आज का ये जो दिन है ये बड़ा पवित्र माना जाएगा और आज का यह दिन संसार में शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। और इस शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त मेरे शिवलिंग की भक्ति भाव से पूजा करेगा, उसे पूरी वर्ष भर पूजा करने का जो फल होता है ना, वो एक ही दिन की पूजा से प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो वर्ष भर पूजा न कर पाए, वो अगर एक दिन शिवरात्रि के दिन भक्ति भाव से शिव की पूजा कर ले, रात्रि में जागरण करके शिव अर्चना करके भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं उनको भेंट करके नमस्कार करके प्रदक्षिणा करके शिव भजन करे, रात्रि जागरण करे, तो उसे पूरे वर्ष की पूजा का जो फल होता है वह एक ही दिन की पूजा से प्राप्त हो जाएगा। ये शिव ने आशीर्वाद दिया। फिर शिव ने कहा कि मेरा जो ये शिवलिंग है ये आद्रा नक्षत्र है,
मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में पृथ्वी के ऊपर जो भी प्राणी मेरे शिवलिंग का दर्शन करेगा वह मुझे मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय के समान अति प्रिय होगा। यह शिव ने आशीर्वाद दिया है। साथ यह कहा कि यह जो अग्नि स्तंभ यहाँ पर प्रकट हुआ यह जगत में अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके सानिध्य में रहकर जो शिवलिंग की पूजा करेगा अपना अंतिम समय जो यहाँ पर बिताएगा ध्यान करता हुआ देह को छोड़ेगा उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। महाराज शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य देवताओं की हम मूर्ति में पूजा करते हैं लेकिन शिव जी की हम लिंग में पूजा करते हैं। शिवलिंग की जो वेदी है ना अर्घा वह साक्षात महादेवी पार्वती है, तो उसमें शिव पार्वती की भावना रख करके हमें श्रद्धा और भक्ति से उसकी पूजा करना चाहिए। प्रेम पूर्वक हम शिवलिंग की अर्चना करें, प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से पूजा करें। शिव जी की पूजा करके उनके शिवलिंग की पूजा अर्चना करके व्यक्ति अपनी मन चाही सारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। मतलब उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वह प्राप्त करना चाहता है वह भगवान शिव की पूजा से प्राप्त कर सकता है। देखो दो प्रकार से भगवान की साधना होती है, एक निष्काम भाव से, एक सकाम भाव से। कोई भक्त निष्काम भाव से कर्म करते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सारा कर्म वे भगवान को अर्पण कर देते। लेकिन कुछों की इच्छाएं बहुत होती है, कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो वह सकाम भाव से कर्म करता है। तो जिसकी जो इच्छा हो वह अपनी उस इच्छा को रख करके संकल्प करके जिस भाव से पूजा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो निष्ठा से भक्ति भाव से भगवान की सेवा अर्चना जरूर करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा जरूर करना चाहिए। तो महाराज यहाँ कथा में यह वर्णन आया है कि उसी दिन से शिवलिंग की पूजा का आरंभ हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया शिव को, विष्णु जी ने प्रणाम किया, शिव अति प्रसन्न हुए, जयकार करने लगे, सारे देवता प्रसन्न हो शिव को नमन करके जयकार कर रहे हैं, शिव की वंदना कर रहे हैं।